Good morning, students. Welcome to our channel, and let's start our new chapter, chapter number 4, practical geometry. पहले हमारे दो वीडियो लेक्चर्स हमने देखे, उनके अंदर क्वाड्रिलेटरल जो है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा था, जिसमें अगर मान लो कि क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स है और एक डायगोनल मेंशन किया है, तो आप कैसे उसको यूज करके, प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो, वो हमारे प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर आपने सीख लिया। अब ये लेक्चर नंबर 3 जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि when two adjacent sides and 3 angles are known, then how to draw quadrilateral from this property or this content, right? तो ये दो एडजेसेंट साइड किसे कहेंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसके पास की दो साइड है उसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम ABCD से मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर AB and BC, these two sides are called adjacent sides. Similarly, AB and AD, CD and AD, right? तो ये सारी जो साइड्स हुई वो हमारी एडजेसेंट साइड्स हुई, right? Before starting this content, first of all we will know that how to draw angles, right? यहाँ पर प्रीवियस हमारे जो लेक्चर जो थे उनके अंदर डायगोनल थे और साइड्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एंगल्स मेंशन किए हैं। अब एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपने आपकी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, सीख लिया होगा। बाय यूजिंग प्रोटेक्टर यू कैन ड्रॉ एनी एंगल, राइट? लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर का यूज जो है कुछ एंगल्स ऐसे होंगे वहां पर हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफली हम यहाँ पर जो एंगल्स ड्रॉ करने वाले हैं वो हम डायरेक्टली डिवाइडर से यूज करेंगे बाय यूजिंग आर्क, राइट? तो आर्क से कैसे आप एंगल्स को मेंशन कर सकते हो, एंगल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जिसका ब्रीफली हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एंगल्स ड्रॉ करने के लिए मान लो कि आप जो भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन है, वहां पर हम कुछ ऐसे एंगल जो है वो हम मेंशन करने वाले हैं। 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, 120 है, 105 है। ये सारे जो एंगल्स जो है वो आप यहाँ पर इजीली बाय यूजिंग डिवाइडर एंड बाय यूजिंग इट्स आर्क यू कैन ड्रॉ दिस ऑल एंगल्स वेरी वेल, राइट? तो आप उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। आप जानते हो कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 का होता है, तो यहाँ पर एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, राइट? अब आपको करना क्या है कि आपको मान लो कि आपके पास ये सारे एंगल्स जो है उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो 60 है, 120 जो है उसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो डिवाइडर है वहां पर आप कोई भी रेडियस ले सकते हो। वो रेडियस लेके मान लो कि यहाँ पर मैं सेंटर पॉइंट है, वहां पर मैं जो डिवाइडर का जो शार्प एंड है वो यहाँ पर रखूंगा, ठीक है? और जो अदर एंड जो है पेंसिल वाला वो हम यहाँ पर रेडियस आप चाहे कोई भी ले सकते हो। वो रेडियस लेके आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो मान लो कि यहाँ पर O पॉइंट है वो आपका सेंटर पॉइंट है, वहां से आपको कोई भी रेडियस लेनी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। मान लो कि हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है, राइट? तो यहाँ पर जो रेडियस होगी, मान लो कि यहाँ पर A एंड B पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान लो कि OA जो है वो उसकी रेडियस हुई, तो वो रेडियस लेके आपको क्या करना है कि A एंड B जो एंड हुए वहां पर से एक सेमी सर्कल जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वहां पर आर्क लगानी है, राइट? रेडियस जो है वो चेंज नहीं करनी, आपको क्या करना है कि OA जितनी रेडियस लेनी है वो रेडियस लेके साइमल्टेनियसली आपको A एंड B जो पॉइंट है वहां पर सेंटर एज्यूम करके आपको ये सेमी सर्कल है वहां पर आर्क लगाना है। तो मान लो कि OA जितनी हमने रेडियस ली है, तो रेडियस लेके हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल में एक आर्क ड्रॉ किया। तो सिमिलरली आपको B पॉइंट से करना है, या तो आप यहाँ पर से वही रेडियस लेके या यहाँ पर भी आर्क लगा सकते हो, राइट? तो ये जो पॉइंट है मान लो तो उसको C पॉइंट कंसीडर कर दो, इसको D पॉइंट कंसीडर करो। नाउ जॉइन OC एंड OD, राइट? अब OC जो है हमारा COA जो एंगल हुआ वो आपका
एंगल COA इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। एंगल COA जो है वो 60 का एंगल होगा, राइट। एंड एंगल DOA इज इक्वल टू 120। तो आप 60 डिग्री एंड 120 डिग्री जो है आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अभी आपको जो रेडियस जो है वो रेडियस डिवाइडर की चेंज नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे कि 90 का एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको C पॉइंट एंड D पॉइंट तो आपको मिल गए, राइट। तो वहां पर से OA जितनी रेडियस हमें जो पहले लिए वही रेडियस लेके C पॉइंट और D पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके दो आर्क हमें लगानी है, राइट। तो मान लो कि C पॉइंट है, वहां पर से मैंने OA जितनी रेडियस लेके एक आर्क लगा रहा हूं, तो मान लो कि मुझे आर्क यहां पर मिली, राइट। D पॉइंट को कंसीडर कर लो, वहां से एक आर्क लगाऊंगा तो मुझे एक आर्क यहां पर मिलेगी, राइट। तो यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है मान लो कि उसको E से डिनोट कर लो, राइट। तो E जो है OE जो हुई वो हमारी 90 डिग्री डिनोट करेगी। ये हमारी 120 डिग्री है, ये हमारी 60 डिग्री है, राइट। चलो यहां तक क्लियर है, मतलब कि ये टोटल 180 था स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर से इतना एंगल जो 90 हुआ है मींस एंगल EOA इज इक्वल टू EOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। चलो यहां तक क्लियर है। अब हमने 90 का एंगल कैसे डिराइव किया, तो 90 का एंगल हमने क्या किया कि मान लो कि COD जो हमारा एंगल है उसका हमने क्या किया, बाइसेक्टर किया, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो एंगल जो भी होगा उसको इक्वली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, राइट। मान लो कि आपका ये एंगल 60 का था, राइट, ये एंगल 120 का था, राइट। तो ये एंगल COD मतलब कि 60 से लेके 120 तक का एंगल कितने का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो एंगल OE रे जो है हमारा वो क्या डिफाइन कर रहा है कि एंगल COD जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर लिया, मतलब कि इक्वली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। तो ए एंगल 30 का हुआ, ये दूसरा एंगल भी 30 का हो गया, राइट। अब 60 प्लस 30 दैट मींस 90 एंड 90 प्लस 30 दैट मींस 120, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने यहां तक तो चेक कर लिया कि मतलब कि अभी तक 60, 90 और 120 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30 का एंगल फाइंड आउट करेंगे। 30 को फाइंड आउट करने वही एंगल बाइसेक्टर वाली मेथड। मान लो कि आपका O जो है यहां पर A पॉइंट है, वहां पर 0 का एंगल होगा, राइट। 0 से लेके यहां तक 180 है, राइट। तो ये 0 हुआ और ये 60 हुआ। अब 60 और 0 दोनों का एडिशन करें तो 60 हो गया और 60 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो 30 हो गया। मतलब डिवाइड बाय 2 करना दैट मींस आपको ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करना है, राइट। तो बाइसेक्ट कैसे करते थे, वो हमने जैसे ही हमने 90 का एंगल डिराइव किया है वैसे ही आपको यहां पर करना है। अब क्या करना है आपको समझ लो फिर से। OA जितनी रेडियस थी, जो रेडियस तो हमें चेंज करनी नहीं है अभी तक, तो OA जितनी रेडियस जो थी डिवाइडर के अंदर, तो डिवाइडर जो वही यूज करना है। अब क्या करना है, पॉइंट कौन से लेना है, एक तो A पॉइंट लेना है और दूसरा C पॉइंट लेना है। वहां पर से आपको एंगल बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है कि A पॉइंट जो है वहां से एक आर्क लगानी है एंड C पॉइंट है वहां से एक दूसरी आर्क लगानी है। रेडियस विल बी सेम एज OA, राइट। अब यहां पर से मैं एक आर्क लगा दी। अब इंटरेक्शन ऑफ दिस टू आर्क डिनोट विद नेम F, राइट। अब यहां पर से हम ड्रॉ करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर, दैट मींस ये एंगल जो हुआ वो 30 डिग्री का होगा, राइट फ्रेंड। तो ये 30 डिग्री कैसे ड्रॉ करते पता चल गया। सिमिलरली आपको मान लो कि आपको 45 डिग्री का एंगल जो है वो डिराइव करना है, तो आपको किसके बीच में जाना पड़ेगा, बाइसेक्ट किसको करना पड़ेगा, एक तो 30 एंड 60, क्योंकि आप जानते हो कि ये 45 एंगल जो है वो 30 और 60 के बीच में ही आएगा, राइट। तो क्या करना है आपको, मान लो कि आपका ये जो पॉइंट हुआ F, तो आपको एक जो डिवाइडर का शार्प एंड है आपको एक बार F पे रखना है और दूसरी बार C पे रखना है।
अब दोनों जगह से आप आर्क लगा दो, आर्क लग गई तो ये हो गया हमारा 45 का एंगल, राइट। मान लो कि आपको 75 पर ड्रॉ करना है, तो 75 कौन से दो एंगल के बीच में आएगा? 60 एंड 90, राइट। 60 और 90 के बीच में आएगा। इसका आपको बाइसेक्ट करना है एंगल, 60 वाला और 90 वाले जो रे है उन दोनों का आपको एंगल बाइसेक्ट करना है। तो आपको कहां पर करना है कि सेमी सर्कल जो है वहां पर जो भी पॉइंट है 69 वाली, तो वहां पर से एक आर्क लगानी है, दूसरी आर्क जो है वो 90 के एंगल है, वहां से एक आर्क लगा दो, तो आर्क लग गई। मान लो कि ये जो है उसको आप एच से डिनोट कर दो, तो यहां पर से हम ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 75 का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब 105 फाइंड आउट करना है, तो 105 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 105 कहां पर आएगा? 90 और 120 के बीच में ही आएगा। तो आपको करना क्या है कि 90 और 120 जो है उनका एंगल बाइसेक्ट कर दो। तो आपको करना क्या है कि यहां पर जो है पॉइंट वहां पर से एक आर्क लगा दो और दूसरी आर्क यहां पे लगा दो। अब ये जो है इसको ज्वाइन कर दो, तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली जो मेथड है वो आपको यहाँ पर यूज करनी है। कहीं पर भी कुछ एक्सरसाइज के अंदर कहीं पर भी ऐसे भी एंगल मेंशन किए होंगे, मान लो कि यहाँ पर 70 है, 80 है, 110 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रोटेक्टर मतलब कि डिवाइडर का यूज करके बाय यूजिंग आर्क जो है वो आप डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, तो वहां पर आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है, राइट। बाकी जो नॉर्मल हमने यहाँ पर लिखे 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 जो एंगल्स होंगे वो सभी एंगल्स को आपको ऐसे आर्क लगा के आपको एंगल मेंशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला एंगल कैसे डिफाइन करते हैं वो आपने सीख लिया है। तो हम अब एक्सरसाइज 4.3 जो है वो 4.3 के अंदर आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल हम ड्रॉ करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। वहां पर क्या मेंशन किया है कि दो साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स आर गिवन, दो एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका रफ स्केच डिफाइन करेंगे। अब रफ स्केच क्या है? सबसे पहले तो आप देख लो कि यहां पर एंगल कौन सा मेंशन किए, मान लो कि एम और ओ है, राइट। तो एक मान लो कि कोई लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के दो एंड होंगे, तो दोनों एंड पे एक मान लो कि इसको एम और ओ से डिनोट करेंगे, तो वहां पर दो हमारी क्या हो जाएगी एंगल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कि हमारी एम ओ लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों एंड जो है वहां से हम एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एम एंगल जो है यहां पर जो भी होगा वहां पर एम एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। तो यहां पर हम 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। चलो यहां तक क्लियर है? तो ये एंगल होगा हमारा 60। MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि दूसरा एंड जो है O वहां पर भी एक एंगल मेंशन किया 105। तो 105 हम कैसे ड्रॉ करेंगे? एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90 एंड 120, राइट। तो इन दोनों का एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 105 एंगल मिल जाएगा, राइट। तो आप एप्रोक्सीमेटली बना सकते हो कि यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन जाती होगी तो इट विल बी 90 डिग्री। सो यहां पर आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करनी है कि वो 90 के एकदम नजदीक से जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक हो गया। अब मानो कि आपका कौन सा है क्वाड्रिलेटरल मोड MORE, MOR यहां पर कहीं पर भी होगा, राइट। अब OR की लेंथ कितनी रहनी है आपको? 4.5। तो यहां पर 4.5 ले लो, 4.5 सेंटीमीटर, राइट। तो मान लो कि यहां तक लेंथ हो गई OR की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको करना क्या है कि R जो है ना वहां पर भी एक एंगल मेंशन किया है 105। तो 105 जो सिमिलरली आपको यहां पर मान लो कि ये लाइन है तो लाइन 90 डिग्री का आपका यहां पर है, तो आपको यहां पर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलो MORE, ये हुआ हमारा 105 का एंगल, ये हुआ हमारा 105 का एंगल। तो हमारा जो फाइनली जो क्वाड्रिलेटरल होगा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो प्रोसेस हमारी जो रफ स्केच है उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलो ये जो
एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, वो स्टेप्स जो लिखने हैं वो हम जैसी प्रोसेस कर रहे हैं वैसे ही आपको स्टेप्स के अंदर उसको लिखना है ऐसे, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन MO विद इट्स लेंथ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। MO यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ एंगल M इज आल्सो मेंशन, M इज इक्वल टू 60, मतलब कि यहाँ पर हमारा लाइन सेगमेंट जो है वहां पर जो M जो है पॉइंट, वहां पर से हमें 60 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है, राइट। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे क्रिएट करेंगे, मान लो कि यहाँ पर लाइन जो है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, M जो है उसको सेंटर कंसीडर करेंगे, वहां पर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमने प्रीवियसली हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था 60 का एंगल कैसे ड्रॉ करना है, वो हम डायरेक्टली ऐसे डिराइव करेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर मान लो कि x एज्यूम कर लो, xm जो है उतनी रेडियस लेनी है, x जो है वहां पर आप मानो कि यहाँ पर y भी है, तो xm इज इक्वल टू my, why, because m इज द मिड पॉइंट ऑफ xy, राइट। तो m जो होगा सेंटर होगा, तो mx और my जितनी रेडियस लेनी है और वहां पर से आपको 60 डिग्री का एक आर्क लगाना है, राइट। तो ये 60 डिग्री का आर्क हो गया। अब ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन को आप एक्सटेंड कर दो। चलो यहाँ तो क्लियर है, ये 60 डिग्री का हो गया, हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की, अब दूसरे आर्क यहाँ पर एज्यूम कर दो। चलो यहाँ तो क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में क्या किया था, हमें O एंगल जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है 105 डिग्री का, तो 105 डिग्री का हमें यहाँ पर एंगल ड्रॉ करना है, कहाँ पर, पॉइंट O जो है वहां पर। तो O पॉइंट जो है वहां पर हमें 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 और 120 डिग्री जो है उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का कैसे फाइंड आउट करते हो वो तो आप जानते ही हो, राइट। अब यहाँ पर क्या किया हमने, A और B से डिनोट कर लो, OA is equal to OB, that means O is the center of AB, right? तो OA जितनी रेडियस लेनी है, राइट, A जो है उसको सेंटर कर लो, एक आर्क लगा दो, सिमिलरली B पॉइंट है वहां से भी एक आर्क लगा दो, राइट। अब क्या करना है, मान लो कि उसको हम C और D से डिनोट करेंगे, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 का होगा, ये एंगल 120 का होगा। अब ये 60 और 120 जो है उसका बाइसेक्ट करेंगे हम, तो आपको 90 का एंगल मिल जाएगा। तो 90 का एंगल कैसे करना है, यहाँ पर जो रेडियस है वो आपको चेंज नहीं करनी, रेडियस चेंज नहीं करनी, दैट मींस आपको यहाँ पर C और D पॉइंट जो उसको सेंटर लेना है और रेडियस जो है वो वही लेके आपको इन दोनों के बीच में आर्क ड्रॉ करना है, राइट। एक आर्क ड्रॉ कर लिया हमने, तो आर्क जो है उसको और O पॉइंट जो है वहां पर से हम उसको ज्वाइन करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 90 का एंगल, ये आपका 90 का एंगल। लेकिन अभी तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें 90 का नहीं 105 का एंगल चाहिए। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि 105 कहां पर मिलेगा आपको, 90 और 120 जो होगा उनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको आसानी से 105 का एंगल मिल जाने वाला है, राइट। तो फिर से आप वही प्रोसेस करो, जहां पर से आपने 90 का एंगल डिराइव किया है वही प्रोसेस आपको 105 फाइंड आउट करने के लिए करनी है। सिमिलर प्रोसेस यहां पर से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, राइट। अब यहां पर जो है वो उसको लाइन ज्वाइन कर लो, तो ये पॉइंट जो मिलेगा आपका 105 का होगा। बाद में आपको करना क्या है कि ये जो सारे जो अननेसेसरी एंगल्स जो हमने ड्रॉ किए उसको रिमूव कर लो, जिसकी जरूरत नहीं है वो हम रिमूव करने वाले हैं। चलो यहां तक क्लियर है। तो ये जो एंगल हुआ हमारा 105 डिग्री का हुआ। अब O एंगल जो हुआ वो हमारा 105 डिग्री का हो गया है। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पैरामीटर इज OR। OR जो है उसकी लेंथ हमने मेंशन की 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके आपको 4.5 सेंटीमीटर है वहां तक एक आर्क लगानी है। मान लो कि इसका उसको हम डिनोट करेंगे R से,
राइट। तो OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, राइट। अब सिमिलर प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पर वो एंगल था वहां पर 105 डिग्री डिराइव किया है, वैसा ही एंगल आपको R पॉइंट पे भी लाना है। जैसी प्रोसेस आपने यहाँ पर की है, प्रोसेस में क्या किया था, 60 और 120 का बाइसेक्टर लिया, दैट मींस आपको 90 का मिला। 90 और 120 का जो बाइसेक्टर होगा वो आपको 105 का एंगल मिल जाएगा, राइट। अब एप्रोक्स यहाँ पर जो प्रोसेस की हम यहाँ पर करने वाले, लेकिन हम डायरेक्टली हम करेंगे यहाँ पर। तो आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये जो लाइन है वहां पर हम मान लो कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, राइट। लेकिन हमारा एंगल परपेंडिकुलर से ज्यादा है 15 डिग्री, राइट। तो मान लो कि यहाँ पर से हम ड्रॉ करने वाले हैं, चलो ये हमारा एंगल हो गया 105 डिग्री। और यहां पर जो लाइन एम जो एंगल जो डिफाइन किया था 60 वाला है रे, वो रे और आर जो एंगल जो था वहां पर से 105 का एंगल जो रे हमने एक्सटेंड किया था, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है उसको आप ई से डिनोट कर दो, राइट। तो ये हमारा एंगल हो गया, सॉरी ये हमारा कोऑर्डिनेटर जो था वो कंप्लीट हो गया। प्रोसेस में मैं क्या किया कि यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स मेंशन किए थे वो पैरामीटर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने लगे। स्टेप बाय फॉलो करेंगे, आपको सिर्फ ये जो मेथड है उसके अंदर याद क्या रखना है कि हाउ टू फाइंड एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो अगर आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो आपको ये जो कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करने की मेथड जो है, when two adjacent sides and three angles are given, तो ये मेथड जो है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। उसके स्टेप जो है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने वही बोला था कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने हैं, राइट। उसमें जरूरी नहीं है कि ये कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर जो भी स्टेप्स दिए वही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन मतलब स्टेप्स का मतलब ये है कि आप स्टेप्स के हिसाब से आप इजीली ऐसा कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, वो आपके स्टेप्स देख के ऐसा इजीली कोऑर्डिनेटर जो है वो फाइंड आउट ड्रॉ कर सकता है। इसी के बेस के लिए ही आप वो स्टेप्स को यूज कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये मेथड जो थी वो कंप्लीट की है। आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो इसके अंदर दो ही एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक एग्जांपल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, राइट। दूसरा एग्जांपल जो है वो आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।